हाय एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल अखिलेश होटेलियर पे। तो दोस्तों, कल का एक टॉपिक जो मैंने क्रिएट किया था वो था मेरी जो जर्नी थी एक एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनी, उसके बारे में बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा हो तो मैं लिंक इस पे शेयर कर दूंगा। और वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे भी और मेरे दिल के बड़े करीब था। दोस्त, आज जो मैं टॉपिक छेड़ रहा हूँ या मैं बताने वाला हूँ, इट्स अनदर। अभी अभी वो टॉपिक मिला मुझे। कहने का मतलब ये था कि आप जब एक होटल के अंदर काम करते हो, आप एफएमबी में हो, तो बहुत सारे वेज हैं होटल को सेल करने के लिए या आप सेल करने के लिए। उसमें एक वर्ड हमेशा आप सुनते होंगे, बी टू बी एंड बी टू सी। बी टू बी क्या होता है और बी टू बी पार्टनर क्या हो सकता है? तो बी टू बी पार्टनर वो हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ट्रैवल एजेंट। वो आपसे रूम लेता है एक पर्टिकुलर रेट पे और फिर वो आपको प्रमोट करता है। वो अपने जितने भी उसके डेटाबेस थे, उस डेटाबेस के गेस्ट को वो प्रमोट करता है, क्योंकि उसके खुद के भी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, उसके भी जैसे डेटाबेस होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट्स के बहुत सारे गेस्ट होते हैं, गेस्ट आते रहते हैं। तो आप क्या करते हैं, उनके नंबर्स आप ले लेते हैं, नोट करते हैं। इमिडिएटली आप उसको वो जो गेस्ट ऑलरेडी आ चुका है, दैट मीन्स ही इज योर गेस्ट एंड ही नोज योर होटल्स एंड योर फैसिलिटी। आपके रिजॉर्ट के बारे में जानता है, बिकॉज मेरा जो रिजॉर्ट है रायपुर के अंदर, इट्स ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। अब लोगों के मन में ये है कि भैया मायरा एज एन रिजॉर्ट इज वेरी फार ऑफ। बट जब तक आप इस रिजॉर्ट के अंदर आप नहीं आओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इस रिजॉर्ट के अंदर क्या है? देयर आर वेरियस वे ऑफ मीन्स, जैसे कि आप शायद इसके बारे में इंस्टाग्राम से जान लो, आप इसको फेसबुक की तरह जान लो, या वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। किसी ने वीडियो डाल दिया यूट्यूब के अंदर और आपने देखा, लेकिन वीडियो जो यूट्यूब के अंदर डालता है वो भी एडिटेड होता है, थोड़ा समय लगता है उसमें। वो बहुत सारे, सपोज उसने 24 यानी 24 घंटे आपके रिजॉर्ट के अंदर स्टे किया है और स्टे करने के बाद वो सिर्फ वो पूरे वीडियो को 15 मिनट के अंदर दिखा रहा है, यानी कि दे हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड ओनली द ब्यूटीफुल प्लेस और अ ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ देयर स्टे, और उसको 15 मिनट में एडिट करके रख दिया। बट एक्चुअली दे डोंट, आप उस वीडियो को देखने के बाद एक्चुअल विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। तो आई ऑलवेज थैंक दोज पीपल जो आपके रिजॉर्ट के अंदर आते हैं, उनको आप बहुत अच्छी सर्विस देते हैं और वो आपके परमानेंट गेस्ट बन जाते हैं, और वही गेस्ट आपके लिए और गेस्ट लेकर आते हैं। सो दैट गेस्ट हु हैज ट्रैवल ऑल द वे 24 to 25 और इवन 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी जस्ट टू स्टे विथ यू, जस्ट टू डाइन विथ यू, यानी आपके रेस्टोरेंट के अंदर फैसिलिटी यूज करने आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह जो ट्रैवल एजेंट आपसे वो कमरे एक स्पेशल रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो भी करता है इसलिए ताकि वो कुछ कमा सके, वो अपने लिए भी कुछ मार्जिन रखता है। तो ये होता है कि आपसे वो एक स्पेशल रेट लेता है, फिर वो आगे की तरफ देता है, दैट इज कॉल्ड बी टू बी। बी टू सी क्या होता है? गेस्ट मेरे पास आता है और डायरेक्टली मैं उसको एक रेट देता हूँ। जनरली होटल के अंदर जो रेट आपको कोट किए जाते हैं, से फॉर इंस्टेंस मैं जो रेट कोट करूंगा, एक होता है रैक रेट जो कि फिक्स्ड है कि सपोज मेरे रिजॉर्ट का रेट जो है 8,500 रुपये सीजन में। अभी कोई भी फोन पे फोन करेगा तो मेरे एग्जीक्यूटिव रूम का जो रेट होगा इट विल बी 8,500 प्लस टैक्सेस, जो भी है बात करते हैं। अब कोई फलाना है XYZ, कोई भी एक स्टाफ को फिर किसी ने कॉल किया, सेल्स मैनेजर को, उसने भी 8,500 प्लस टैक्सेस बोला। बट जो रैक रेट जो हमने फिक्स किया है वो है 12,000 रुपये। तो साल भर के लिए जब कोई रेट टैरिफ आपसे कोई गेस्ट मांगता है, टैरिफ कार्ड, और वो आप देते हो, तो उस पर लिखा हुआ प्रिंटेड प्राइस 12,000 रुपये, जिसका मैं उस दिन जो है 8,500 चार्ज करता हूँ। दिस इज कॉल्ड बार रेट, यानी बेस्ट अवेलेबल रेट। बट B2B में जो ट्रैवल एजेंट है
वो आपसे एक स्पेशल रेट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सर आप मुझे स्पेशल रेट दीजिए, हो सकता है 20% डिस्काउंट हो, 40% डिस्काउंट हो, वो आपसे लेता है और फिर वो अपने गेस्ट को देता है मार्कअप रखने के बाद, बट आपको वो उतना ही रेट देता है जितना कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर वो अपने गेस्ट को भेजता है आपके पास। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई साहब आप ये ट्रैवल एजेंट वाली बात क्यों की? तो दोस्त, आज एक इंसिडेंट था जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ। ट्रैवल एजेंट जो है एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जो कि वो आपको प्रमोट करता है। जैसे कि आप एक होर्डिंग्स लगाते हो कि आज ये मेरा रेस्टोरेंट खुल गया, आज मेरा ये फैसिलिटीज़ है, आज मेरा वो फैसिलिटीज़ है, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, बट सिंस ट्रैवल एजेंट आपका एक पार्टनर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्रमोशन करता है, जैसे कि ट्रैवल एजेंट पार्टनर्स होते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, गो आईबीबो हो गया, एक्सपीडिया हो गया, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वो आपसे स्पेशल डिस्काउंट लेते हैं। आप सोचते हैं कि रेट वेरीज होते हैं, वो आपसे एक बल्क ले लेते हैं कि हो सकता है मेक माई ट्रिप आजकल तो डायरेक्ट खरीद रहा है, आपसे पेमेंट कर देता है पहले, उसके बाद फिर वो रेट को चेंज करता रहता है। लेकिन ट्रैवल एजेंट्स के साथ ऐसा नहीं। आपके जो लोकल ट्रैवल एजेंट है, दे आर वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। उनको रेट अलग से रेट दिया जाता है जिसको गेस्ट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो आपसे कुछ रेट लेने के बाद फिर वो अपने गेस्ट को बताते हैं, और वो क्या बताते हैं दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्त, यदि कोई ट्रैवल एजेंट आपके पास कोई बुकिंग देता है तो उसकी जो रेट की जो प्रिवेसी है वो हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, एज दे आर ऑल्सो योर पार्टनर्स, they are also your guest, because they are selling your, they are there, you should respect their partnership। यदि वो आपका प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए। अभी क्या होता है कि सपोज कोई गेस्ट उसने एक्स रेट पे भेजा, आपके पास आया, आपने उसका रेट दिखा दिया, ऑफ कोर्स जो गेस्ट से उसने रेट कोट की, ऑफ कोर्स इट वुड बी हायर देन व्हाट दे हैव बीन पेइंग यू। इन दैट केस इफ यू शो देम द रेट, अब क्या होता है कि उन्होंने जब उससे ज़्यादा रेट लिया है तो उसके सामने उसकी इज्जत खराब हो जाती है कि आप चोरी कर रहे हो। तो कोई भी आदमी अपनी दुकान लगाकर बैठा है, एक्स वाई ट्रैवल एजेंट अपनी दुकान लगाकर बैठा है, तो वो कमाने के लिए बैठा है, कमाने के लिए बैठा है, बेइज्जत होने के लिए नहीं बैठा है। तो अपने फ्रंट ऑफिस स्टाफ को हमेशा ये बताकर रखिए, anybody who's watching my video, is very important that when somebody, a travel agent, trusts you and sends his guest, that means he is earning some money, and his rate should not be disclosed to the guest. Only the extras to be taken from the guest, rest it should be paid before in hand or after the guest checks out। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आपके जो B2B पार्टनर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं, उनका रेट कभी भी उनके गेस्ट के सामने डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। यदि आप रिसेप्शन पे आपको कोई भी रेट पूछता है तो यू शुड ऑलवेज टेल योर बेस्ट अवेलेबल रेट। जो बेस्ट अवेलेबल रेट है हमेशा ट्रैवल एजेंट से ज़्यादा होगा, और हमेशा यदि आप रेट पैरिटी करते हैं, आप यदि रेट मैराथन करते हैं, यदि आप कोई रेट फिक्स कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि जो आपका जो बेस्ट अवेलेबल रेट है वो ट्रैवल एजेंट से ज़्यादा हो, तभी वो उसका जो इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनी रहेगी, और उस रिलेशन के बलबूते उसे मालूम है कि उसका इंटरेस्ट हमेशा रखा जाएगा, सर्वोपरि रखा जाएगा। इसके वजह से वो हमारे अभिन्न अंग हैं, वो हमारा बेस्ट हितैषी हैं, वो हमारे रेट और होटल्स को हमेशा इम्पोर्टेंस देंगे। सो दोस्तों, ये इंसिडेंट आज मेरे साथ हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक को आज इनके साथ डिस्कस करते हैं। एंड आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो दोस्तों जैसा कि कह रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कोई होटल मैनेजमेंट करना चाहता है उनको शेयर कीजिए। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, तो मैं उसी इंसिडेंट्स को मैं अब आपको पढ़ाना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप उस मेरे प्रैक्टिकल इंसिडेंट से आप सीखें। और आज
होटल मैनेजमेंट कोई तुक्का नहीं है, सिंपल सी बात है। यदि आप अपने कॉलेज में मेहनत करोगे, आप आज मेहनत करते हो तो दोस्त उसका फल आपको हमेशा मिलेगा। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, जो अभी टाइम पास करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए ठोकर खाता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपका कोई इंटरेस्ट है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, उसको परस्यू कीजिए एंड डू नॉट होल्ड योरसेल्फ कि भैया कोई मेरा कौन देखे। आप देखो, मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ दोस्त, ये एक मेरा मीटिंग रूम है। मैं अपने काम को ख़त्म करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे और भी जो साथी हैं या कोई नए लोग जो होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पहले से ही ये इंसिडेंट पता चल जाए। तो दोस्तों, आज हुआ ट्रैवल एजेंट के साथ, कल मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। और यदि आप कमेंट अभी तक नहीं कर चुके हो तो प्लीज़ करो यार, कमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। So I hope you have liked my video. Thank you so